ઓકે, ખુશીબેન અમદાવાદ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રઢ મને લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. ભક્તિ રસમાં નાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે.
जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। शैलेश दादा, आप श्रीमंत बुलाए, जी। को फॉलो करेंगे। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सवसाहुनम। नमो लोये सौपसाहुनम। ऐसो पंच नमुकारो। ऐसो पंचनमुकारो। सवपावपणासनो। सर्वपावपणाशनो। मंगलानं च सौवेसिं। मंगलानं च सौवेसिं। पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिनाय। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसत से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, इसकी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उद्योग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करो, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। प्रहर। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति दो कि मुझे पढ़ाई में और समझने में जो भी बाधाएं अंतर आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को मैं तोड़ने का दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्या। दादा भगवान। हे दादा भगवान। हमने आपके बच्चे। हम हैं आपके बच्चे। दिल के हैं सच्चे। दिल के हैं सच्चे। पीर भी है कच्चे। पीर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। दिव्या किधर गुम दिव्या किधर गुम हो गए? ओके, वेरी गुड। तो अभी आपने ये 3 नियम के बारे में बात करेंगे। 1 वीक तो हो गया, तो अभी आपका प्रोग्रेस कैसा रहा? 7 दिन में, लास्ट 7 दिन में आपने कितना नियम पाला और नहीं पाला, वो जरा बताना। ओके, सब देखने लगा। नोट्स, दर्शना का नोट सही नहीं है इसके पास। दर्शना, आपका नोट्स किधर है? विचार, आपका नोट्स किधर है? किधर है आपका? क्या? आपका नोटबुक किधर है? 7 दिन का रिपोर्ट ले।
हाँ हाँ नोटबुक पास में रखा। ओके साथ में ओके ओके विधि दीदी हाँ जय सच्चिदानंद. My first goal is that my first niyam is that I want to wake up at 6:30, but I give only 30% because I was not wake up at 6:30. Sometimes I woke up at 6:45 or 8 o'clock, नो नो 8:30. ऐसे नो ऐसे बोलने का 7 दिन में कितना किया नहीं किया वो कब उठे वो नहीं कितना 7 दिन में 3 दफा नियम पढ़ा 4 दिन नहीं पाया ऐसे बोलो Huh. In 7 days, I follow only one time, or 6 times I didn't follow. And my second niyam is that I want to learn spoken English. So every day I learn it, but Monday I didn't learn it. तो And ये वो my रिपोर्ट ना क्या एवरीडे ना क्या 2/7, 3/7, 4/7. ऐसे ऐसे बोलने का ओके okay. हिंदी में बोलूं ना And my third niyam is that I want to do Sat Sadhan every day. So every day I did it. And my fourth niyam is that I didn't break column 4. I do not break column 4. So I gave 1 out of 7. And my fifth goal is my fifth niyam is that I don't want to break column 5. So in this week, 0 out of 7. Okay, so add the 7th one. Yes, ઉઠક બેઠક ને શું કહેવાય ઇંગ્લિશમાં? દીપક દાદા શું કહેવાય ઉઠક બેઠક કાન પકડીને Sit up, sit up. હા Okay. Sit up means something else, but you can say sit ups. sit up Sit Sit up. ups. कान पकड़ के sit up. दीपक दादा आपने वीडियो नहीं भेजा आपको Nobody was there, so I just did it. no we need proof even I sent my video सबने देखा No, मेरा that's वीडियो why huh? सबने देखा मेरा वीडियो खुशी ओके किशु अहमदाबाद हाँ जय सच्चिदानंद. मेरा पहला नियम ये है कि मुझे 6:30 को उठना है, तो उसमें मेरा 1 out of 7 है. मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे मैथ्स करना है, तो उसमें मेरा 2 out of 7 है. मेरा तीसरा नियम ये है कि मुझे कलम फर्स्ट और कलम 5th ब्रेक नहीं करनी है, तो उसमें भी मेरा 3 out of 7 है. और आज मेरे से आड़ाई हो गई थी. क्या हुआ था आपने क्या किया था हाँ वो आज संडे है ना, तो मुझे फोन ब्लास्ट में जाना था, तो मम्मी ने कहा कि नेक्स्ट संडे जाएंगे क्योंकि अभी लेट हो गया है. तो मुझे अच्छा नहीं लगा था, रिसाई गई थी. શું કહેવાય? और 10 फुट किया मम्मी के सामने हाँ किया. मोनिका दीदी हाँ सच्चिदानंद. मेरा पहला नियम ये है कि मुझे मैथ्स में 20 सम्स करने हैं, तो इस 7 दिन में मैंने 2/7 मैंने सिर्फ 2 दिन ही किया था. और मेरा दूसरा नियम ये है कि मुझे 6:30 को उठना है, तो इस 7 दिनों में मैं 5 टाइम्स ही उठ पाई थी, 5/7. और मेरा तीसरा नियम ये है कि सत्साधन मुझे डेली करना है, तो मैंने इस 7 दिनों में 6/7 मेरा एक ही बार छूट गया था. और मेरा चौथा नियम ये है कि मुझे कॉलम 1 ब्रेक नहीं करनी है, तो उसमें मैंने 5 दिन ब्रेक की, सिर्फ 2 दिन ही ब्रेक नहीं की. और मेरा 5वां नियम ये है कि मुझे उठक बैठक करना है, तो आज ही से मैंने स्टार्ट किया है, तो 1/7 ही हुआ. एक्सरसाइज ऐड करो मोनिका दी करिश्मा हाँ जय सच्चिदानंद. आज मैंने मम्मी को हेल्प की थी, नो कल नहीं की थी, आज मैंने 2 टाइम्स की थी. और आज मैंने रिपोर्ट नहीं भेजा, और
उठक बैठक आज मैंने नहीं की। रिपोर्ट नहीं भेजा तो अभी मोर करने का उठक बैठक। हाँ। खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट नियम ये था कि मुझे मैक्स में 27 डेज करने हैं, तो मैंने 3 डेज किए थे, तो 3/7। और मेरा सेकेंड नियम जल्दी उठने का था 6 o'clock, तो मेरा जल्दी नहीं उठ पाई थी, 1/7 ही हुआ। और मेरा थर्ड नियम सत्साधन करने का था, 22 सत्साधन डेली, तो मैंने आज 7/7 किए थे। ओके प्रहर। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा पहला नियम ये था कि एक्सरसाइज रोज मिनिमम 15 मिनट करने का। तो मैंने 7 दिनों में से 7 दिन एक्सरसाइज मिनिमम 15 मिनट तो की थी। और मेरा सेकंड नियम होमवर्क खुद ही मम्मी के बिना कर लेना। तो मैंने 7 में से 6 दिन अपने आप होमवर्क किया था। और मेरा तीसरा नियम ये है कि सारे सत्साधन करने का। तो 7 में से मैंने 2 ही दिन सारे सत्साधन किए थे। ओके तकसीबा। जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट नियम यही था कि मुझे 6 o'clock को उठना है, पर मैं 6 o'clock को एक भी बार नहीं उठ पाई थी, 6:15 को उठ पाई थी। मेरा सेकंड नियम यही था। Itakshiba, you have to say 0/7. मेरा 0/7 2/7 that way. मेरा सेकंड नियम यही था। हाँ बोलो। हाँ सेकंड नियम बोलो आगे बोलो। सेकंड नियम। हाँ मेरा सेकंड नियम ये था कि मुझे तो आपको गोल ये ना मीन बाद में ये तो क्या करेगा जिया दीदी? जिया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मैं रोटी और सब खाना बनाना सीख जाऊं, लेकिन इस वीक में मैंने आज ही बैंगन का भरता बनाया था, इसलिए 1/7। और सेकंड गोल ये था कि मैं साइंस की नोट्स पढूं हर रोज, तो मैंने इसमें 5/7 देती हूँ। और मैथ्स के 15 सम्स हर रोज करने हैं, तो उसमें मैं 6/7 देती हूँ। आज मेरे बहुत सारे, आज मैंने 15 सम्स किए। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा फर्स्ट रूल ये था कि मुझे 6 o'clock उठना है, तो उसमें से मैं 4/7 देती हूँ। और मेरा सेकंड रूल ये था कि मुझे अपने स्कूल का होमवर्क टाइम पे फिनिश करना है, तो उसमें मैं 7/7 देती हूँ। और मेरा थर्ड नियम ये है कि मुझे सारे सत्साधन संचालित करना है, तो उसमें मैं 3/7 देती हूँ। ओके कुशल गुम हो गया। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा पहला रूल ये था कि मुझे 6 बजे उठना है, तो मैं उसमें 7/7 हूँ। और मुझे चैप्टर रिवाइज करने थे, तो उसमें मैं 6/7 हूँ। और मुझे सत्साधन संचालित करने थे, तो उसमें मैं 2/7। ओके दीपक दादा किसको गोल्ड मेडल देगा? और बाद में शैलेश दादा भी बोलेगा किसको गोल्ड मेडल देगा। मेरा इवैल्यूएशन एक अलग प्रकार का है कि ये लोग इतने कोई भी किसी भी प्रकार के रेजिस्टेंस, किसी के प्रकार के रिजर्वेशन होल्ड अप के बगैर अपना एज इट इज बोल लेते हैं, यही उनके लिए बहुत अच्छी बात है। एक बात दादा भगवान ने बताई कि इस तरह से जैसे ये नियम हमारे जीवन में सहज में हो जाएगा, सहज में होता रहेगा, तब हमारी प्रगति होगी। तब तक हमें ये व्यवहार के साथ ये एक प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट या एक प्रकार का संघर्ष रहेगा, लेकिन उसमें
डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम उसके पीछे पड़े हैं, हम निश्चय से पक्के हैं, और जहाँ गलतियां होती है हम उसका प्रतिक्रमण करते हैं और अच्छे से तय करते हैं, रिजॉल्व करते हैं कि ये करना ही है। तो रिजल्ट आया नहीं आया वो अलग बात है, लेकिन हम ओपनली अपना इवैल्यूएशन करते हैं, बहुत अच्छा है। और वो क्योंकि जो नहीं हुआ है उसका पछतावा थोड़ा होता है, ये नहीं होता है, करिश्मा को नहीं होता है। होता है। हाँ, वो कोई डांट पड़ती है, लोग बोलते हैं, तो ये बात है। तो ये पॉजिटिवली आप होते जाइए, कीप गोइंग, बहुत अच्छा है। और ये अपना जो ये 3 नियम है वो आप लिख के रखे हैं तो अच्छा रहता है, इतना सोचना नहीं पड़ता है। गीता सेवा, फिर गाड़ी चली जाती है आगे। जय सच्चिदानंद। ओके शैलेश दादा, आज तो लास्ट दिन है, वो कल से सबका स्कूल चालू होने वाला है, तो उन लोगों ने नियम बनाया था, तो नियम का रिपोर्ट आपने सुना, आपने बात करिए। जी। जैसे दीपकानंद जी ने बताया कि भाई आप नक्की करते हैं तो वितराग पहला आपको मार्क्स दे देते हैं, नक्की किया उसका, फिर कोशिश की उसके भी मार्क्स मिलते हैं, सिंसियर रहे तो उसके भी मार्क मिलते हैं। मगर एक चीज है कि अपना मन ऐसा है कि वो होल ढूंढता है, मैंने उसमें से होल निकालने की कोशिश करता है कि ठीक है मैंने नियम किया है, मगर एक 1 आउट ऑफ 7 हो गया तो चलेगा। वहां मन से कुछ बात करनी है कि भाई नक्की तो आपने ही किया है, हमने ही किया है, तो हम क्यों फिर उसको फॉलो नहीं करते हैं। या तो नक्की ऐसा करो कि जिसको फॉलो हम कर सके, तो थोड़ा सा मन के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि प्रकृति नियम वाली है, मन अनियम वाला है। प्रकृति एक बार नियम में ढल जाएगी तो अपने आप वो सहज रूप से नियम के अनुसार बर्तन करती रहेगी। मन विरोधाभासी है, तो मन एक दिन बोलेगा करना है, दूसरे दिन बोलेगा नहीं करना है, दूसरे दिन बोलेगा देर हो गई, चौथे दिन बोलेगा भूल गया, ठीक है मैं बोल दूंगा 1 आउट ऑफ 7, 2 आउट ऑफ 7। तो थोड़ा सा मन के साथ हमें बात करना चाहिए कि भाई हम ही खुद को सिंसियर रहें और हम ही खुद का काम करें। वी आर आंसरेबल टू अवर ओन सेल्फ। ये तो छोटी छोटी बात है, बट वो किसी को जवाब नहीं देना है, हमें खुद ही को जवाब देना है। जय सच्चिदानंद। और एक चीज ये दरअसल है, वो बहुत मस्ती करता है और रिपोर्ट ही कभी नहीं लिखता है, तो क्या करेगा ये दरअसल। दरअसल की वत्सल, दरअसल ये यही है दर्शन। अच्छा आप कहाँ रहते हो दर्शन? रामनगर। ये शैलेशानंद जी, यहाँ पर अशोक भाई वडोदरिया है ना, आप पहचानते? हाँ पहचानता हूँ अच्छे ढंग से। वो इनके मामा होते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। इनके भांजे हैं। वेरी गुड। सो दर्शन को क्यों पसंद नहीं आता है रिपोर्टिंग करना है? दर्शन, हाँ आपको रिपोर्टिंग करना क्यों पसंद नहीं आता है? हाँ, मैं कभी बार मैं जब ट्यूशन से आता हूँ तब थक जाता हूँ, तो इतना थक जाते हो कि रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हो? फिर ऐसा लगता है रिपोर्ट नहीं भेजना है, ऐसा लगता है। तो रजनी दादा तो बोलते हैं मस्ती करने में थकते नहीं हो आप, ऐसा बोलते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत मस्ती करने का अलाव है, मगर एक बात समझो कि अपने पास एक बहुत अच्छा अश्व है, 1 है 2 है जो भी है, वो अश्व को आप अपने आप बेलगाम मस्ती करने दोगे, चलने दोगे, कि आप उसको रेंस मैंने लगाम से चलाओगे? बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, उसका कनेक्शन प्रॉब्लम है, आपका आ रहा है। हेलो,
मैं ऐसा पूछ रहा हूँ हाँ। कि अपने पास बहुत अच्छे अश्व है, आपके पास 2 बहुत अच्छे अश्व हैं, तो आप अश्व को अपने आप जहां जाना है जाने देंगे कि उसके ऊपर लगाम लगा के आप उसको चलाना चाहोगे? नहीं, मैं लगाम लगा के चलाना चाहता तो ही कुछ अच्छा होगा ना। अश्व अपने आप चलेंगे तो क्या होगा? हूँ। वो अलग अलग चले जाएंगे। नहीं, वो गाड़ी उल्टी हो जाएगी आपकी, आप भी उल्टे हो जाएंगे, गिरा देंगे वो आपको। क्या करेंगे? क्या देंगे? तो फिर अपने अंदर भी ये मन है, प्रकृति है, सब अश्व है, क्या है वो अश्व। शक्ति बहुत है। मगर यदि उनको अपने लगाम, मैंने थोड़ा सा उसको क्या बोले, संयमित नहीं रखा, नियमित नहीं रखा, तो वो अपने को कहीं उछाल फेंकेंगे, पता नहीं चलेगा। समझ में आती है मेरी बात थोड़ी थोड़ी? हाँ कि ना? हाँ। हाँ। तो आपके अंदर शक्ति बहुत है। मैं तो पसंद करता हूँ, जो मस्तीखोर होता है ना, उसको पसंद करता हूँ। क्यों? कि उसके पास शक्ति बहुत ज्यादा है, मगर जरूरत क्या है कि वो शक्ति को थोड़ा सा चैनलाइज करना है। अच्छा, एक नदी जा रही है या तो एक कैनाल में पानी बह रहा है, तो उसको नदी के पानी को उपयोग करने के लिए 2 किनारे के बीच में जाने देना चाहिए कि जहां जाना है वहां जाने देना चाहिए? नहीं, 2 किनारे के बीच में। तो ही काम में लगेगा ना। हाँ। नहीं तो बाढ़ आएगी, सब ले जाएगी उसके साथ। तो हाँ। इस प्रकार हमारी अंदर में जो मशीनरी है अपनी दर्शन, वो मशीनरी में मन ऐसा बोलता है कि मुझे तो कोई नियम वियम नहीं चाहिए, लगाम बगाम नहीं चाहिए, मैं तो जैसे चाहूंगा वैसा चलूंगा। प्रकृति भी ऐसे बोलती है, आपकी अकेले की नहीं, हम सबकी। मगर ज्ञानी पुरुष ऐसे बोलते हैं कि जिनका मन संयमित है, जिनकी प्रकृति संयमित है, वो बहुत लाभ भी पाते हैं, आगे बढ़ते हैं और भगवान भी हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? भगवान। हाँ। आम मनुष्य और ज्ञानी या भगवंतों में फर्क क्या है? हम असंयमित हैं, अनियमित हैं, और उनकी सब चर्या, मन, वाणी, काया और खुद भी संयमित है, नियमित है। क्या है? हाँ। और दूसरा चीज, किसी को रिपोर्ट तो देना वो ठीक है, मन के लिए नियमितता की निशानी है, मगर खुद को ही जवाब देना है, मैंने पहले बोला। तो दर्शन को ट्रूथफुल रहेगा कि दर्शन से ही चीटिंग करेगा? दर्शन के साथ वफादार रहेगा? आप खुद के साथ वफादार रहोगे या खुद के साथ ही चीटिंग करोगे? नहीं, मैं वफादार रहूंगा। हाँ, तो बस इतना करना, और कुछ नहीं बोलना चाहते, जो भी करना है। चलो। ओके दर्शन, अभी आप हाँ। थोड़ा सोचो शैलेश दादा ने क्या बोला। ओके। हाँ। अंदर बहुत शक्तियां हैं, वो शक्ति का ऐसा श्रेष्ठ उपयोग करो कि खुद के लिए और कई लोगों के लिए वो काम में आ जाए। हाँ? हाँ। ओके, यही सोचिए। दीपिकांत जी अनम्यूट। ओ या कल हमने वीडियो देखा, तो थोड़ी बातें करो शैलेश दादा के साथ। शैलेश आनंद जी, ये जो आपने डॉक्टर राधाकृष्ण को पूजा करते हुए देखा होगा, वे ऐसा करके भगवान के पास 3 बार बैठक लगाते थे। आई हैव सीन हिम मैनी, तो आपने भी देखा होगा, बिकॉज वी हैव सीन हिम सेवरल टाइम। यस। तो ये अमेरिका में इन लोगों ने रिसर्च किया है कि इससे जो ऐसे करके जो करते हैं ना, क्रॉस हैंड कान के नीचे का वो पकड़ के, तो उससे एक प्रकार का एक्यूप्रेशर होता है, और उससे हमारा जो इम्बैलेंस होता है ब्रेन में, वो बैलेंस होता है। और उससे जो हम नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं, यानी जो सब एब्नॉर्मलिटीज होती है ना, वो सब करेक्ट हो जाती है। तो उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर्स ने, बायोलॉजिस्ट ने वगैरह, थेरेपिस्ट, उनका एग्जाम्पल दिया। मैं आपको वीडियो फिर बाद में भेज देता हूँ। तो ये बच्चों को
ये जो जहां वो स्किप करते हैं, गलतियां करते हैं, चूक जाते हैं, जी मम्मी के साथ वो अहम डुबा लेते हैं, सामने बोल लेते हैं, भूल जाते हैं, करते नहीं है, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए बताया कि अभी आप सेल्फ पनिशमेंट ऐसी इस तरह से लो कि इसे, और उन्होंने स्टडी किया है कि जो फोकस नहीं रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता रहता है, तो उनका बहुत इम्प्रूवमेंट आया। दे हैव मेड अ स्टडी एक्चुअली। तो उसके आधार पर ये बच्चों को बता दिया है कि अभी आप सेल्फ पनिशमेंट लो, और मम्मी के साथ होता है तो उनके सामने ही कर दो। तो इस तरह से ये हम करवाते हैं। जी जी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम जब छोटे थे और कुछ गलती करते थे दिन में, तो हमारी मम्मी जी पूरा दिन हमसे बोलती नहीं थी, खूब डांटती नहीं थी, मगर चुप हो जाती थी। तो हमें तो जरूरत तो पड़े मम्मी की, तो शाम को जाते थे तो बोलते थे चलो 3 बार नाक लगा के बोलो मेरी गलती हो गई। तो मुझे बोलना पड़ता था और तब जाके वो बोलती थी। तो फिर आज मुझे लगता है कि उसके पास तो रिसर्च नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी, मगर वो काम किया बड़ा काम किया। तो थोड़ा बहुत मम्मियों को भी तब करना पड़ता है, एक आंख में प्रेम और एक आंख में जो भी उनको रास्ते पर रखने के लिए जो करना पड़ेगा। और उस समय तो बहुत कड़वा लगता था दीपकानंद जी, किसको वो नाक लगा के गलती हो गई मेरी बोलने का पसंद आता है। तो मुझे बोलना पड़ता था, 3 बार बोलना पड़ता था। तो आज लगता है कि उसने बहुत हेल्प किया, अहंकार को भी ठिकाने पर रखा और प्रकृति को भी थोड़ा ठिकाने पर रखा। तो आपने जो पनिशमेंट की बात की उसके ऊपर से मुझे याद आया। एक मिनट, जस्ट क्विकली मैं बता देता हूँ जी। जैसे सैंपल है ये दर्शना और उसने किया था इस तरह से। जी लाइक दिस। ओके। बट एक चीज है कि उसको दिखावे के लिए नाटक के तौर पे ना करें उसको। नहीं, ये तो ऐसा किया था कि इन लोगों ने किया करके रिकॉर्ड करवाया था, बस एक एग्जाम्पल है किस तरह से। मैं समझ गया, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि ये दिल से आना है कि भाई दूसरी बार ये नहीं होना है, ऐसी चीज है। करेक्ट। तो एक नया क्या बोले, मस्ती करने का साधन मिला। नहीं, ये मस्ती करने का तो सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ये बोले दिस थिंग इज सेल्फ करेक्टिंग ना। आई अंडरस्टूड द पॉइंट, आई अप्रिशिएट एंड आई एग्री विद दैट। मैं तो ये बच्चों को बोल रहा हूँ। हमारा मन, हाँ हमारा मन क्या होता है, सभी चीज में कुछ दरवाजा ढूंढता है वो। तो जस्ट फॉर दैट। नहीं, पर बहुत सही बात है, उससे फायदा। जय सच्चिदानंद।